बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या और इबरतनाक वाक़या है। आइए बगौर समाअत फरमाते हैं। लिखा है कि एक अल्लाह वाला था और वो किसी शहर की गलियों में जा रहा था। रास्ते में अचानक उसको एक बांदी मिली जो बहुत तकब्बुर और घमंड के साथ अपने खादिमों के साथ चल रही थी, जैसे कोई बादशाहों की बांदियाँ चलती हैं। उस अल्लाह वाले ने उसको देखा तो आवाज़ देकर फरमाया, ए बांदी, तुझे तेरा मालिक बेचना चाहता है या नहीं? वो बांदी इस बात को सुनकर हैरान रह गई। कहने लगी, क्या कहा? फिर कहो। उन्होंने फिर इरशाद फरमाया। उसने कहा, अगर वो फ़रोख्त भी करे तो क्या तुझ जैसा फ़कीर आदमी ख़रीद भी सकता है? फरमाने लगे, हाँ, और तुझसे बेहतर को ख़रीद सकता है। वो बांदी ये सुनकर हंस पड़ी और अपने खादिमों को हुक्म दे दिया कि इस फ़कीर आदमी को पकड़कर हमारे साथ ले चलो, ज़रा मजाक ही रहेगा। खादिमों ने पकड़कर साथ ले लिया। वो जब घर वापस पहुंची तो उसने अपने आका से ये किस्सा सुनाया। वो भी सुनकर बहुत हंसा और उनको अपने सामने लाने का हुक्म दे दिया। जब ये सामने पेश किए गए तो उस आका के दिल पर हैबत सी उस अल्लाह वाले की छा गई। वो कहने लगा, आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा कि तू अपनी बांदी मेरे हाथ फ़रोख्त कर दे, अपनी बांदी मेरे हाथ बेच दे। उसने कहा, आप उसकी कीमत दे सकते हैं? उस अल्लाह वाले ने कहा, मेरे नज़दीक उसकी कीमत खजूर की 2 बची हुई गुठलियाँ हैं। ये सुनकर सब हंसने लगे। उसने पूछा, तुमने ये कीमत किस मुनासबत से तजवीज़ की है, किस एतबार से लगाई है? उन्होंने फरमाया, इसमें ऐब बहुत हैं। उसने पूछा कि इसमें क्या ऐब है? फरमाने लगे, अगर ये इत्र ना लगाए तो बदन में से बदबू आने लग जाती है, अगर दांत साफ ना करे तो मुँह से सड़ांध आने लगती है, अगर बालों में तेल कंघी ना करे तो वो परेशान हाल हो जाए, जुएँ उनमें पड़ जाएं, सर में से बदबू आने लगे, ज़रा उम्र ज़्यादा हो जावेगी तो बूढ़ी बन जावेगी, मुंह लगाने की भी काबिल ना रहेगी, हैज़ इसको आता है, पेशाब पाखाना ये करती है, हर किस्म की गंदगियाँ, थूक, संकराल, नाक के चूहे वगैरह इसमें से निकलते रहते हैं। गम और रंज, तकलीफ़, मुसीबतें इसको पेश आती रहती हैं। खुद गर्ज इतनी है, सिर्फ अपनी गर्ज से तुझसे मोहब्बत ज़ाहिर करती है, अपने आराम के लिए, आराम की वजह से तुझसे मोहब्बत जताती है। आज कोई तकलीफ़ तुझसे पहुंच जाए, सारी मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी। इंतहाई बेवफा, कौलो करार पूरा ना करे, उसकी सारी मोहब्बत झूठी है। कल को तेरे बाद किसी दूसरे के पहलू में बैठेगी तो उससे भी ऐसी ही मोहब्बत के दावे करने लगेगी। मेरे पास इससे 1000 दर्जे बेहतर बांदी है जो इससे निहायत कम कीमत में है। वो काफूर के जौहर से बनी हुई है, मुश्क व ज़ाफ़रान की मिलावट से पैदा की गई है, उस पर मोती और नूर लपेटा गया है। अगर खारे पानी में उसका थूक डाल दिया जाए तो वो मीठा हो जाए, और मुर्दे से अगर वो बात करे तो वो ज़िंदा हो जाए। अगर उसकी कलाई सूरज के सामने कर दी जाए तो सूरज बेनूर हो जाए। अगर वो अंधेरे में आ जाए, सारा घर रोशन हो जाए, चमक जाए। अगर वो दुनिया में अपनी ज़ेब व ज़ीनत के साथ आ जाए, सारा जहान खुशबू से भर जाए, चमक जाए। उस बांदी ने मुश्क व ज़ाफ़रान के बागों में परवरिश पाई है, याकूत और मरजान की टहनियों में खेलती है, हर तरह की नियामतों के खेमों में उसका महल सराय है। तस्नीम जो जन्नत की नहरों में से एक नहर है, उसका पानी पीती है, कभी वादा खिलाफ़ी नहीं करती, अपनी मोहब्बत को नहीं बदलती, हर जाई नहीं है। अब तुम ही बताओ, कीमत खर्च करने के एतबार से कौन सी बांदी ज़्यादा बेहतर है? सब ने कहा, वही बांदी जिसकी आपने खबर दी। आपने फरमाया, उस बांदी की कीमत हर वक्त, हर ज़माने में, हर शख्स के पास मौजूद है। लोगों ने पूछा, उसकी कीमत क्या है? आपने फरमाया, इतनी बड़ी अहम और आलीशान चीज़ ख़रीदने के लिए बहुत मामूली कीमत अदा करनी पड़ती है, और वो ये है कि रात का थोड़ा सा वक्त फारिग करके सिर्फ़ अल्लाह जल्ल शानुहु के लिए कम से कम 2 रकात तहज्जुद की पढ़ ली जाए, और जब तुम खाना खाना बैठो
تو کسی غریب محتاج کو بھی یاد کر لو اور اللہ جل شانہ کی رضا کو اپنی خواہشات پر غالب کر دو۔ راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز، کانٹا، اینٹ وغیرہ پڑی دیکھو، اس کو ہٹا دو۔ دنیا کی زندگی کو معمولی اخراجات کے ساتھ پورا کر دو اور اپنا فکر و غم اس دھوکے کے گھر سے ہٹا کر ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف لگا دو۔ ان چیزوں پر اہتمام کرنے سے تم دنیا میں عزت کی زندگی گزارو گے، آخرت میں بے فکر اور اعزاز و اکرام کے ساتھ پہنچو گے، اور جنت جو نعمتوں کا گھر ہے اس میں اللہ جل شانہ کے پڑوس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اس باندی کے آقا نے باندی سے خطاب کر کے پوچھا، تو نے شیخ کی باتیں سن لی، یہ سچ ہے یا نہیں؟ باندی نے کہا، بالکل سچ ہے۔ شیخ نے بڑی نصیحت اور خیر خواہی اور بھلائی کی بات بتائی ہے۔ آقا نے کہا، اچھا تو اب آزاد ہے اور اتنا اتنا سامان تیری نظر ہے، اور اپنے سب غلاموں سے کہا تم بھی سب آزاد ہو، اور میرے مال میں سے اتنا اتنا مال تمہاری نظر ہے، اور میرا یہ گھر اور جو کچھ مال اس میں ہے سب اللہ کے راہ میں صدقہ ہے۔ اور گھر کے دروازے پر ایک موٹے سے کپڑے کا پردہ پڑا ہوا تھا، اس کو اتار کر اپنے بدن پر لپیٹ لیا اور اپنا سارا لباس فاخرہ اتار کر صدقہ کر دیا۔ اس باندی نے کہا، میرے آقا، تمہارے بعد میرے لیے بھی یہ زندگی اب خوشگوار نہیں ہے، اور اس نے بھی ایک موٹا سا کپڑا پہن کر اپنا سارا زیب و زینت کا لباس اور اپنا سارا مال و متاع صدقہ کر دے۔ آقا کے ساتھ ہو لی، اور مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ان کو دعائیں دیتے ہوئے ان سے رخصت ہو گئے، اور وہ دونوں اس سارے عیش و عشرت کو طلاق دے کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہم اغفر لنا ولہم۔ تو دوستو، یہ تھے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ایک نصیحت پر سارا کچھ سب کا سب انہوں نے چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو دوستو، آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کریں۔ ایسے ہی واقعات، اچھے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ السلام